अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मे अल्लाह पीस एंड ब्लेसिंग बी अपॉन यू। तो इस वाले वीडियो में हम ढेर सारे प्रॉब्लम्स करेंगे। हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स करेंगे, हम एग्जाम्पलर से भी प्रॉब्लम्स करेंगे और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। और ये वाला वीडियो देख लेने के बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री में बहुत अच्छी ग्रिप आ जाती। और इस वाले वीडियो में हम चाह रहे हैं कि आप नोटबुक लेके बैठो, ताकि हम प्रॉब्लम्स कर रहे हैं इसमें और आप बस बोल के मत बैठ जाओ। हर प्रॉब्लम को, हर क्वेश्चन को जब हम लिखेंगे आप वीडियो को पॉज करो, जैसा नोटिफिकेशन आता है आप उस पर प्रेस कर देते हैं, वैसे जैसे ही क्वेश्चन खत्म हो आप उस पर प्रेस करके वीडियो को पॉज करना है, ठीक है। ज़रा भी सोल्यूशन नहीं देखना है और खुद से ट्राई करना है, ठीक है। और सोल्यूशन देखने के बाद तो हमें ऐसा लगता है कि अरे ये तो आता मुझे, हाँ ये स्टेप्स तो समझ में आ गए, अब तो मैं कर सकता हूँ। पर वही अगर जब हम खुद से ट्राई करते हैं एक नए क्वेश्चन को, अनजान क्वेश्चन को जब हम ट्राई करते हैं, उस टाइम पर हमें एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप जहाँ पर हम अटक जाते हैं उसके बाद नेक्स्ट स्टेप लिखना ही समझ नहीं आता। तो इसीलिए हम कहते हैं वो आपको आता प्रैक्टिस से। तो इसीलिए आप अभी प्रैक्टिस कर लो कि वीडियो को जब भी हम क्वेश्चन लिखेंगे पॉज करो, ठीक है। और जो खाली है यानी आपका दिमाग, उसको यूज़ करो कि भाई तू बहुत रेस्ट ले लिया इतने साल, अभी तू काम कर। आप क्या करना है, वीडियो को पॉज करके अच्छे से क्वेश्चन को देखो, ठीक है। जो पॉइंट्स है उसको ज़रा रिकलेक्ट करो और कैसा सॉल्व करना कोशिश करो, ठीक है। और देखो मंजिलें तो उन्हें मिलती जो निकलते हैं, कोशिश तो करो, ठीक है। कोशिश करने से पहले अगर आप बस कंटिन्यू वीडियो देखने लगे, इसका मतलब तो आप पहले ही हार मान गए। शायद पहला क्वेश्चन करने से आपको शायद पूरा सोल्यूशन ना आए, पॉज करने से दूसरे में, तीसरे में, धीरे धीरे शायद आप आधे क्वेश्चन तक पहुंच जाए, वैसे ही शायद आप पूरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर दें। तो कोशिश करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर। अभी हम करेंगे कोशिश, जाएंगे। चलो आप देख रहे हैं मैथ्स समझो, अपने आप को किसी से कम मत समझो, ठीक है। नोटबुक निकाल लो, आओ करेंगे प्रॉब्लम्स। पहली प्रॉब्लम देखो, पहले अप्रोच समझ लेंगे। बस 3 तरीके हैं जिससे हम ट्रिग्नोमेट्री के जो प्रूफ्स के प्रॉब्लम है, यानी आपको एक क्वेश्चन में LHS देता, RHS देता, यानी कुछ इक्वल टू बोलकर यहाँ पे कुछ रहता जिसको हम लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, ठीक है, और कुछ यहाँ पे जिसको हम राइट हैंड साइड बोलते हैं। हाँ, तो अब देखो ऐसे क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री में जो हमको प्रूफ करना रहता वो हमें थोड़े डिफिकल्ट भी लगते हैं। क्यों? ताकि उसमें थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स लगाना पड़ता, ज़्यादा सोचना पड़ता। बस एक स्टेप नहीं रहता कि पहले ये करना है, ये करना है और ये करना है, बस ऐसे नहीं रहता। हमें क्वेश्चन के हिसाब से सोचना पड़ता, जिसके वजह से हमको ये डिफ़िकल्ट दिखता। हाँ, तो अभी आप समझेंगे कि क्या तरीके हैं जिससे हम ऐसे क्वेश्चंस को शो दैट, प्रूव दैट, वैसे वाले क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखो, सबसे पहला अप्रोच है कि हम लेफ़्ट हैंड साइड को लेंगे, यानी ये इक्वल टू के जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो जो भी हमें क्वेश्चन में दिया हम उसको लेंगे। हाँ आ जाओ, ले लिया हम इसको। और यहाँ से हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज, आइडेंटिटीज़ जो भी हमें आता है वो हम लगाएंगे और हमारी इंटेंशन रहेंगी कि हमें राइट हैंड साइड आ जाए। अरे भाई राइट हैंड साइड आ गया तो क्या होता, हम खुश हो जाते, आंसर आ गया, बल्ले बल्ले मार्क्स आ जाते, ठीक है। तो हम LHS को लेके RHS तक जाएंगे। एक और मेथड है या अप्रोच है कि हम राइट हैंड साइड को लेंगे, पहले राइट हैंड साइड को पहले उठा लेंगे, इसको लेके हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके हमको अगर लेफ्ट हैंड साइड आ गया यानी हमको सोल्यूशन आ गया, ठीक है। ये पार्ट करना हमारा काम है। पर हम सोचे कैसा कि RHS को लेंगे और वहाँ से LHS ला लेंगे। हाँ, और एक मेथड इन दोनों के बीच में एक और मेथड है, वो है कि हम LHS को लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और हमें RHS नहीं आया पर कुछ एक स्टेप आ गया और इसके बाद वाला स्टेप हमें नहीं आता कैसा करना, यानी ये ओवर सिंप्लीफाई हो गया, ये इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई करने हमें नहीं आता, ठीक है, या फिर ये नहीं होता। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड को भी हम फिर से इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे। और मान लो यहाँ ये भी कहीं आके रुक गया और ये जो भी हमें आया अगर वो इक्वल है तो हम बोल देंगे कि LHS और RHS भी इक्वल है। अरे भाई अगर LHS और RHS कहीं पे मिल गए तो हम बोल देंगे कि हाँ भाई LHS और RHS बराबर है, ठीक है। हाँ, तो अब ये 3 मेथड्स में कौन से क्वेश्चन को कौन सा मेथड लगाना है कैसा मालूम करना, कब पहले LHS लेना और वहाँ से RHS तक जाना, या कब हम RHS को लेना फिर LHS तक जाना, या कब ये वाला LHS को लेके सॉल्व करना फिर RHS को लेके सॉल्व करना थोड़ा। तो जहाँ पे भी ये रुकते और वो इक्वल है, हमको अगर आए तो ये LHS और RHS इक्वल है बताना। अब ये 3 में कौन सा कब लगाना कैसा मालूम करना, समझो। ये देखो, ये 3 में कौन सा कब करना बोल तो सबसे पहले 90% हम ये फर्स्ट वाला मेथड करेंगे, वो है हम LHS को लेंगे और RHS तक आ जाएंगे, ठीक है। हाँ, अभी ये फर्स्ट और सेकंड में पहले क्वेश्चन को देखते कि पहले LHS को लेना है या फिर RHS को लेना है, वो कैसा समझना। तो देखो, जब हम एक क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन में जो सबसे डरावनी साइड है, डरावनी यानी जो हार्ड वाली है, जो कॉम्प्लेक्स है, जिसको देख के आपको डर लग रहा, ठीक है, किसी के पापा नहीं है वो, जैसे कि देख के आपको डर लगता, वो वाले साइड को हमको पहले उठाना है। हाँ, तो क्वेश्चन में जो वाली साइड हमको हार्ड दिख रही, डिफ़िकल्ट है, अजीब सी है, उस वाली साइड को पहले उठाओ
यानी अगर LHS हार्ड दिख रहा तो पहले LHS को लो और उसको लेके RHS लाने की कोशिश करो, यानी फर्स्ट वाली अप्रोच। वही अगर मान लो एक क्वेश्चन में राइट हैंड साइड बड़ा अलग दिख रहा, कॉम्प्लेक्स दिख रहा, डिफिकल्ट दिख रहा कंपेयर टू लेफ्ट हैंड साइड, तो जो हार्ड दिख रहा राइट हैंड साइड उसको पहले उठाओ और उस उधर से LHS लाने की कोशिश करो। हाँ, पहले दो तो समझ आ गए कि क्वेश्चन में जो हार्ड है, जो भी साइड हार्ड है पहले उस साइड को लेना है और सॉल्व करना है। LHS हार्ड है तो ये वाला अप्रोच, RHS हार्ड है तो ये वाला करना है, ठीक है। फिर ये वाला कब करना, तो एक्चुअली ये वाला हम थर्ड वाली जो अप्रोच है हमारी वो हम कब करते हैं, इन दोनों के बीच में। मान लो आपको एक क्वेश्चन दिखा, आपको दिखा कि भाई LHS बड़ा हार्ड है तो चलो पहले LHS को ले लेंगे, और आपकी इंटेंशन क्या है कि RHS लाना है, राइट हैंड साइड जो भी दिया वो लाना है, वो लाने से हो गया क्वेश्चन। तो हम सॉल्व करें, इसे सॉल्व करें और एक ऐसा पॉइंट आ गया, मान लो आपको बस साइन आ गया, ठीक है। इसके बाद हम सॉल्व कर, ये सिंप्लीफाई हो गया, RHS नहीं है ये, पर ये सिंप्लीफाई हो गया। इससे ज़्यादा हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते एक्चुअली, तो इसके आगे भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, पर हमें अजम्पशंस करना पड़ता कि +1 कर देंगे या फिर रेशनलाइज कर देंगे, बेस्ड ऑन क्वेश्चन हमें करना पड़ता। पर यहाँ तक आ गया, हम सोचे कि भाई इसके बाद तो हमें नहीं आता, ठीक है, पूरा हम इसको सॉल्व करके एक पार्ट आ गया, तो हम सोचे ये RHS तो नहीं है। अभी थर्ड अप्रोच के बारे में सोचना, क्या बोला मैं, सबसे पहले हम तो सोचे हाँ भाई LHS हार्ड दिख रहा तो यही अप्रोच है, समझे हम LHS को उठा लिए और उसको सॉल्व करें। पर अगर हमें RHS नहीं आ गया डायरेक्टली, ये RHS आने से पहले कहीं बीच में अगर हमको एक सिंपल फॉर्म आ गया जिसको फर्दर सिंप्लीफाई करने हमें नहीं आ रहा, ठीक है, और ये RHS भी नहीं है, अभी हम थर्ड वाला अप्रोच करेंगे, वो है हम RHS को लेंगे अभी और देखेंगे क्या ये भी सॉल्व करने से कहीं ऐसे ही साइन आता है क्या, यानी यहाँ जो आया वही आता है क्या, और अगर आ गया यानी अगर ये इक्वल है तो हम बोल देंगे ये भी इक्वल है। हाँ, तो समझ क्या आया, LHS पहले लेना या RHS पहले लेना, कैसा समझ में आता कि जो हार्ड है सबसे पहले उसको उठा लो, अगर LHS हार्ड है तो पहले वो ले लो, RHS हार्ड है तो पहले वो ले लो। हाँ, और वो लेने के बाद हम सॉल्व करेंगे, अगर LHS लिए तो RHS तक जाना है तो वो कोशिश करेंगे अपन, और अगर बीच में कहीं रुक गए, अगर LHS लिए सॉल्व करें और कहीं पे रुक गए हम, इसके बाद हम सॉल्व नहीं कर सक रहे, तो हम वहीं रोक के फिर RHS पे जंप कर देंगे, उसको भी सॉल्व करके बताने की कोशिश करेंगे कि LHS और RHS कहीं पे मिलते, कहीं पे इक्वल होते, और वहीं पे हम बोल देंगे हेंस LHS और RHS इक्वल है, ठीक है। चलो अभी प्रॉब्लम्स करेंगे जिससे और अच्छे से समझ में आता। सबसे पहले तो यही लगा दो LHS और RHS, ताकि मोस्टली यही यूज़ करते तो, ठीक है। चलो लगाने की सजा, चलो नोटबुक ले लो, अभी तो खोल लो नोटबुक को, पेन को भी, ठीक है। देखो क्वेश्चन, कोसिकेंट A माइनस साइन A इंटू सीकेंट A माइनस कॉस A इंटू tan A प्लस कॉट A, आपको बताना है 1, ठीक है। ये 2024 का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो। रुको, उससे पहले ये वाले क्वेश्चन में आप बोलो कि अजीब सी, लेंथी सी, बड़ी सी कौन सी साइड दिख रही, जिसे देख के आपको डर लग रहा है, भाई ये तो देखो भोला भाला सा 1 है, तो राइट हैंड साइड तो कुछ सिंप्लीफाई करने को बचा ही नहीं। हाँ, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ साइन है, कॉस है, टैन है, सीकेंट है, कोसिकेंट, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दे दिया। तो हम यहाँ समझ आया कि हाँ, हम इसको पहले LHS लेंगे इसका, और LHS लेके पूरी इंटेंशन रहेंगे कि 1 ला ले हम, ठीक है। हाँ, तो फर्स्ट वाली अप्रोच फॉलो करना है, क्वेश्चन देख के समझ आ गया। और मान लो सॉल्व करें और कहीं रुक गए और 1 नहीं आया, कुछ और आया, और इसके बाद क्या करना, नहीं आ रहा हमको, हम फिर चेक करें, फिर दिमाग लगाए, ठीक है, उसके बाद भी नहीं आ रहा, तो अभी हम राइट साइड को लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। हाँ, तो अभी तक तो समझ ये आया कि क्वेश्चन को देखने से डर किससे लग रहा, लेफ्ट हैंड साइड से लग रहा, तो इसको अपन उठा लेंगे और यहाँ से सॉल्व करेंगे। अभी वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो, हो गया। देखो अब हम कर रहे, देखो सबसे पहले क्वेश्चन देखने से हमें समझ क्या आया, अरे भाई ये क्या है, कोसिकेंट A यानी लास्ट वाला, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में लास्ट वाला, साइन यानी फर्स्ट वाला, और ये क्या है, सीकेंट यानी लास्ट सेकेंड, और कॉस यानी ऊपर से सेकेंड, यानी क्या है, कोसिकेंट और साइन में कुछ रिश्ता है, क्या है, अरे भाई एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो हम क्या कोसिकेंट को 1/sin A लिख सकते हैं, हाँ, माइनस इसको तो ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। अभी आप देखो थोड़े क्वेश्चन, जैसे कि हम कोसिकेंट को 1/sin लिखे, क्यों, हम साइन को तो 1/कोसिकेंट लिख सकते थे। हाँ, हम यूजुअली प्रॉब्लम्स में सबको, जब भी हम कोसिकेंट, कॉट, सीकेंट ऐसे टर्म्स देखते हैं, टैन, इसको हम साइन और कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अच्छा, क्यों सर, क्योंकि वो हमारे दोस्त थे। देखो अभी नेक्स्ट कैसा करने का है, सीकेंट यानी हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos लिख सकते हैं। हाँ सर, आप इसको क्यों चेंज नहीं कर रहे, अरे भाई अगर मैं इसको चेंज कर दूंगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, 1/secant हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्यों नहीं कर रहे, ताकि पूरा साइन और कॉस में हो जाना, हमको सीकेंट, कोसिकेंट, कॉट, ये नीचे वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं होना। हाँ, माइनस कॉस है, इसीलिए इसको चेंज नहीं कर रहे हैं।
अभी यहाँ पे आप देखो tan है, इसको साइन और कॉस में मैं कैसा लिख सकता हूँ, कैसा कैसा, हाँ ये है साइन है भाई, कॉस है। अभी यहाँ पे देखो हम इसको भी चेंज कर रहे हैं क्योंकि हमें कॉट भी नहीं होना, हमें दोस्ती है बस साइन और कॉस से, सबको साइन और कॉस में चेंज करना है। हाँ तो इसीलिए हम कॉट को भी चेंज कर रहे हैं, वो है कॉट यानी क्या था, क्या था, tan का उल्टा, यानी साइन बाई कॉस है तो ये कॉस बाई साइन रहेगा। हाँ ठीक है। हाँ अभी आप देखो सिंपली आपको डिनोमिनेटर्स अलग दिखे और बीच में प्लस या माइनस दिखा तो एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या है बोलो, साइन ए, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे साइन ए से डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर ए हो जाता, ऑलरेडी साइन ए था ना। हाँ इंटू यहाँ पे भी देखो कॉस ए एलसीएम है, ठीक है, 1 माइनस यहाँ पहले से कॉस ए था और एक और कॉस ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो कॉस स्क्वायर ए हो जाता। यहाँ पे देखो आप एलसीएम क्या है, दो अलग है डिनोमिनेटर्स, अरे भाई 2 और 5 का एलसीएम क्या है 2 इंटू 5, ये क्या हो जाता साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा, ये भी ऐसे ही, ठीक है। हाँ अभी आप देखो यहाँ कॉस है तो साइन से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ऊपर भी, ऊपर पहले से है तो अभी स्क्वायर आ जाता, प्लस बस एलसीएम ले रहे हम, यहाँ पे कॉस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कॉस पहले से है तो अभी स्क्वायर आ गया। इतनी बात समझ में आ गई। हाँ अभी अपन देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए यानी क्या था, क्या था हम एक देखे थे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो टीटा बोलो अच्छा लगता, ठीक है, साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा 1 था, तो भैया बोलो 1 माइनस साइन स्क्वायर टीटा क्या हो जाता, बोलो बोलो, अगर हम साइन स्क्वायर को वहाँ भेज दें तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर के प्लेस में हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर है, भाई ये तो ऐसे ही है साइन है। हाँ अभी यहाँ देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, यानी हम इसको यहाँ अगर भेज दे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है वो हो जाता साइन स्क्वायर है। हाँ भाई नीचे तो कॉस है ऐसे ही है, इंटू अभी साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है क्या होता, साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा क्या होता, ये होता 1 बाई साइन है इंटू कॉस है। इसको क्या चेंज करोगे भाई, ये तो ऐसे ही लिख देंगे अपन, ठीक है। अभी आप देखो अरे एक साइन है नीचे है और एक साइन है यहाँ पे है, एक कॉस है यहाँ पे है, एक कॉस है ऊपर है, तो कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बच गया कॉस है, अरे एक तो यहाँ बच गया ना, हाँ कॉस है इंटू साइन ए इंटू 1 बाई यहाँ पे है साइन ए इंटू कॉस ए। तो अब यहाँ पे भी आप देखो यहाँ कॉस है, यहाँ पे कॉस है, यहाँ साइन है, यहाँ पे साइन है, तो क्या बच गया बस 1 बच गया, ठीक है 1 बच गया, और ये है हमारा RHS। तो हम LHS को लेके, ठीक है, हम LHS को लेके RHS तक पहुँच गए, फर्स्ट वाली अप्रोच, और 90% अपन यही फॉलो करेंगे, ठीक है। चलो तो क्या करें हम, सबसे पहले क्वेश्चन को देखें, सबसे वाला हार्ड साइड जो दिखा उसको उठा लिए, इस वाले में LHS था, उसके बाद हम देखें ये रेसिप्रोकल्स है तो सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लिए। हाँ उसके बाद LCM लिए और आइडेंटिटी लगाए, कौन सी आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर टीटा प्लस बोलो कॉस स्क्वायर टीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, रूट ओवर 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सीकेंट ए प्लस टैन ए, आपको बताना है, ठीक है। ये NCERT का क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, धोखा मत दो, ठीक है। हो गया, देखो अब हम कर रहे हैं। तो अब ये वाला क्वेश्चन देख के आप बोलो, ठीक है, अपने दिल से पूछो कि कौन सी वाली साइड हार्ड दिख रही, क्या लेफ्ट वाली साइड आपको अलग दिख रही या राइट वाली साइड, ऑब्वियसली लेफ्ट वाली साइड, क्यों, ताकि इसमें स्क्वायर रूट आ रहा और रूट देखते कि हमको डर लगता, ठीक। तो इसमें ये तो समझ में आ गया कि हमको लेफ्ट हैंड साइड उठाना है, लेफ्ट हैंड साइड लेना है। अब लेफ्ट हैंड साइड से हम राइट हैंड साइड तक जाना है। हाँ तो अभी आप देखो ये अंडर रूट ऑफ समथिंग कुछ है और राइट साइड में रूट नहीं है, देखो सोचना कैसा, लेफ्ट साइड में रूट है और मुझे राइट साइड जाना है, यानी रूट नहीं होना मुझे, यहाँ रूट है यहाँ रूट नहीं है, तो मुझे रूट नहीं चाहिए। तो अब ये रूट को निकालना है, यानी अगर स्क्वायर आ गया तो स्क्वायर का क्या काम है भाई, स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देता। हाँ तो राइट साइड से रूट भी चले जाता। अच्छा तो पहले क्वेश्चन देख के रूट दिखा, तो रूट से समझ में आया कि ये लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड करना है, रूट यानी जो हमको हार्ड दिख रहा वो, तो पहले उसको उठा लिए। उसके बाद हम क्या करें, अरे भाई ये रूट को निकालना है, ये रूट जब जाएगा तभी तो कुछ बिना रूट के आएगा, ठीक है। हाँ तो अब ये रूट को निकालेंगे अपन कैसा, स्क्वायर आना। हाँ तो हम सोचे स्क्वायर कैसा लाना, तो एक रहता रेशनलाइजेशन, देखो इसको कैसा करते अपन, ये है क्वेश्चन क्या था 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए। हाँ इसको हम इंटू 1 अगर बोले तो क्या कुछ चेंज होता, नहीं होता, समथिंग इंटू 1 वही रहता, क्वेश्चन नहीं बदल रहा। हाँ तो अब 1 की प्लेस पे हम 1 प्लस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए लिखेंगे। सर ये क्या करें सर, ये कैसा, सबर करो, देखो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, अब ये कैंसिल होकर फिर 1 हो जाएगा। हाँ तो 1 इंटू समथिंग, क्वेश्चन भी नहीं बदला। हाँ अब ये रेशनलाइजिंग का पहले प्रोसेस समझो, मेथड समझो क्या है, फिर क्यों कर रहे, पूरा डाउट्स क्लियर हो जाएंगे।
तो जो डिनोमिनेटर का जो साइन है 1 माइनस साइन ए है, ठीक है, कॉन्जुगेट करेंगे हम, यानी इसके ऑपोजिट साइन वाला, साइन ए के पहले जो भी है बस इसके साइन को बदल के हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ये पूरे मेथड को बोलते हैं रेशनलाइजिंग, ठीक है, जिससे रूट चले जाता। देखो अब कैसा, क्यों इससे ही कर रहे हैं हम देखेंगे। अभी आप देखो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, अरे ये दो तो सेम ही चीज़ें हैं, जैसे कि x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर होता, तो ऐसे ये 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर है, हाँ, डिवाइडेड बाई, अब ये देखो आप a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, और ये पूरे को रूट था, हाँ सर इसको कैंसिल कर देंगे, ऐसा नहीं, ये पूरे को अगर रूट है तो आप जब कैंसिल कर सकते हैं, या इंडिविजुअली स्क्वायर रूट देके बस न्यूमरेटर से रूट हट जाता है इस 2 से, ठीक है। अभी आप देखो 1 स्क्वायर तो 1 ही होता, हाँ सर मेरे छोटे भाई को भी मालूम, 1 स्क्वायर 1 होता, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये 1 था, ठीक है, हाँ, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा बोलो, हाँ ये हो जाता कॉस स्क्वायर ए, तो इसको अपन लिखेंगे, देखो आप इसको हम लिख सकते हैं रूट ओवर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर तो था, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की प्लेस में हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। अभी स्क्वायर यहाँ भी है, तो क्या हम ऐसा होल स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ, तो अभी आप देखो ऐसे ही आ गया समथिंग का स्क्वायर और ये अंडर रूट, तो इससे होता क्या, अंडर रूट चले जाता, हाँ स्क्वायर और ये 4 नहीं, ठीक है, स्क्वायर है ये, तो ये कैंसिल हो गया, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाता। तो ये सब हम करें क्यों, ये मल्टीप्लाई से और डिवाइड से क्यों करें, ताकि ये स्क्वायर चले, ये रूट चले जाना स्क्वायर से, क्यों चले जाना, ताकि राइट साइड में कहीं भी हमारे को अंडर रूट नहीं है। अच्छा अभी आप देखो इसको फर्दर कैसा करेंगे, 1 प्लस साइन ए आया, यहाँ देखो 1 प्लस साइन ए बाई नीचे क्या आया कॉस ए, तो इसको हम कैसा लिख सकते हैं, जब डिनोमिनेटर में एक ही टर्म है तो उसको अपन एक न्यू डिवाइड कर सकते हैं, एक को दे सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप देखो इसको हम कैसा लिखेंगे, 1 बाई कॉस ए प्लस, अब ये प्लस है इसलिए प्लस लिखे भाई, साइन ए बाई कॉस ए, साइन ए बाई कॉस ए। अभी आप एक बार एलसीएम लेके भी देख लो, कॉस का एलसीएम कॉस ही रहेगा, तो ऊपर 1 प्लस साइन ए, हाँ यही आ रहा, तो डिनोमिनेटर जब एक ही है तो उसको हम बांट सकते हैं, ठीक है, डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, लॉयल नहीं है, किसी के पास भी चले जा रहा। अभी आप देखो 1 बाई कॉस ए क्या है, 1 बाई कॉस ए सेकेंड वाले का उल्टा, 1 बाई यानी सेकेंड वाले का उल्टा, नीचे से सेकेंड वाला वो है सीकेंड ए प्लस साइन बाई कॉस, ये तो मालूम साइन बाई कॉस होता टैन, और टैन ए है ये, ठीक है, और ये हमको आ गया हमारा RHS, क्लियर हो गई बात, हाँ, हम सीकेंड ए बाई टैन ए वो है RHS। अभी आप देखो हम क्यों इससे ही मल्टीप्लाई करें, 1 प्लस साइन ए से ही क्यों करें, ये नीचे वाले से हमको क्या दुश्मनी है, कि इसके ऑपोजिट वाले साइन से ही हम क्यों मल्टीप्लाई करना। देखो अब आप हो गया, ये देखो आंसर तो यही है। अभी क्यों इससे करें, आप देखो अगर हम 1 प्लस की प्लेस पे 1 माइनस से मल्टीप्लाई करते थे, पहले तो क्यों कर रहे 1 माइनस या 1 प्लस से, ताकि इतना समझ में आया कि अरे भाई अगर 1 मान लो मुझे ये वाला निकालना है, 1 माइनस साइन ए को निकालना है रूट से, तो 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर आना यानी वही चीज़ से आप मल्टीप्लाई करना, हाँ, तो नीचे वाले का स्क्वायर निकल जाएगा, या तो नीचे वाले का स्क्वायर निकालो या फिर ऊपर वाले का, हाँ। तो अभी आप देखो अगर हम 1 माइनस साइन ए से करते तो क्या होता था, जल्दी से देखो 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, ये हो जाता था 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बाई ऊपर आप देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 ही रहता, 1 माइनस साइन स्क्वायर हम अभी देखे थे वो है कॉस स्क्वायर ए बाई ये है 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक, और इसको अपन लिख सकते हैं ओवरऑल स्क्वायर दे सकते हैं अपन, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, अभी भी स्क्वायर से रूट तो कैंसिल हो गया, हाँ, फिर प्रॉब्लम क्या है, अभी देखो आप इसके बाद प्रॉब्लम आती, इसके बाद प्रॉब्लम आती, क्या प्रॉब्लम है आप देखो, ठीक है, ये अंडर रूट और ये स्क्वायर तो कैंसिल हो गया। अभी आप इसको कैसा फर्दर सिंप्लीफाई करोगे, जैसे आपको कॉस ए बाई 1 माइनस साइन ए आ गया, ठीक है, हमें आ गया कॉस ए बाई 1 माइनस साइन ए। अभी आप इसको फर्दर, अरे भाई यहाँ पे 2 टर्म्स है, पहले क्या था 1 माइनस साइन ए बाई कॉस ए था, इसके पहले 1 माइनस साइन ए, इसका उल्टा बाई कॉस ए आया था, तो इसको हम ऐसा एक लिख दिए थे और ऐसा एक लिख दिए थे, ठीक, तो 1 बाई कॉस सीकेंड साइन बाई कॉस टैन लिख दिए थे, पर इसको आप अलग नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, हम तो सबको अलग करते हैं देखो कॉस ए बाई 1 माइनस कॉस ए बाई साइन ए, इसको आप ऐसा नहीं लिख सकते, क्यों, अरे भाई आप एलसीएम लेके देखो, आप 1 और साइन ए का एलसीएम क्या होगा, 1 और साइन ए का एलसीएम तो साइन ए होता, पर यहाँ एलसीएम क्या है 1 माइनस साइन है, यहाँ डिनोमिनेटर क्या है 1 माइनस साइन है, और आपको क्या आ रहा साइन है, यानी ये गलत है, डिनोमिनेटर को आप ऐसा अलग नहीं कर सकते, हाँ।
तो जब डिनोमिनेटर में एक से ज़्यादा टर्म्स हो, टर्म्स यानी क्या, जो प्लस और माइनस के बाजू पे रहते हैं, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, तो इनको हम अभी अलग डिवाइड नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम सोचे क्यों ना अगर ये ऐसा आ जाता, तो अगर कॉस है नीचे आता तो आराम से हम कर सकते थे, इसीलिए 1 माइनस के बदल हम 1 प्लस से करेंगे। सर एग्जाम में इतना सोचना पड़ता नहीं, बस हमेशा याद रखो कि रूट हटाना है। सर रूट तो इससे भी हट जा रहा, हाँ, और इसके बाद हमको फिर नहीं आ रहा सॉल्व करने, तो हमेशा हम क्या करते हैं, हाँ हमेशा क्या करेंगे, जो नीचे जो साइन है इसके ऑपोजिट वाला साइन जिसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट, ऑपोजिट यानी पूरा ऑपोजिट नहीं, ये प्लस था तो इधर माइनस नहीं लिख रहे हम, बस साइन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के पहले जो साइन है, ठीक है, SIGN साइन, वो वाले साइन को हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है, हो गया। चलो, तो रूट हटाना है यानी रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन यानी क्या, हम जो डिनोमिनेटर का जो साइन है उसका कॉन्जुगेट, उसके ऑपोजिट वाला साइन लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। हाँ, ये फॉर्मूला तो फेवरेट हो जाना आपका, कौन सा, a + b × a - b, a² - b²। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, sin थीटा + cos थीटा = √3 दिया, हाँ सर ये इसी वाला है, फाइंड वैल्यू ऑफ, इसके बाद हार्ट भी देंगे हम, वैल्यू ऑफ sin थीटा × cos थीटा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन 2023 में पूछा, 2023 का, ठीक है, NCERT में भी है, शायद ये नहीं है NCERT में, तो आप वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो। अभी भी आपको क्या दिखा, रूट दिखा, सर रूट दिखा यानी ये साइड हार्ट दिख रही तो मैं RHS ले लूँगा, अरे भाई √3 है, ठीक है, थोड़ा तो रहम करो। यहाँ पे देखो आप sin थीटा + cos थीटा, √3 यानी ये तो एक सिंप्लीफाइड वैल्यू है 1.732, ठीक है, तो इससे मत डरो, हाँ मतलब LHS को लेना है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम लेंगे और वहाँ से √3 लाने की कोशिश करेंगे, पहले तो हम ऐसा सोचेंगे, हाँ ठीक है। अभी आप वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, हो गया। देखो अब हम कर रहे हैं, ये देखो आप पहले रूट देखें तो आप सोचें कि हमें रूट नहीं होना, हाँ अभी रूट नहीं होना, सबसे पहले हम सोचे LHS को लेंगे और वहाँ से √3 लाएंगे, पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से आप एक नंबर लाना, वो भी आपको एंगल नहीं दिया तो बड़ा डिफिकल्ट है, हाँ बड़ा डिफिकल्ट है। तो हम सोचे कि हाँ एक काम करेंगे, भाई हमें को रूट नहीं होना, ठीक है, हमको ये और ये प्रूफ करने के लिए नहीं बोल रहा, हमें ये नहीं बोला कि आपको ये दिए और ये प्रूफ करो, हमें तो बोला कि भाई आपको तो हम ये दे दिए sin थीटा + cos थीटा = √3 दे दिए, ठीक है, जैसे बहन से लड़ने का हक हमको घर वाले दे दिए, वैसे ये तो हमको दे दिए ऑलरेडी, हमको तो ये प्रूफ करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है, ये प्रूफ वाला क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अच्छा तो समझ आया, अच्छा ये हार्ट देखना, वैसा तो यहाँ पे नहीं है, प्रूफ करना है sin थीटा × cos थीटा क्या है। तो अब आप देखो रूट दिखा, रूट को हटाना यानी स्क्वायर करना, तो स्क्वायर बस राइट साइड तो नहीं कर सकते, इक्वेशन उठा के पटक देता फिर से कि भाई एक ही साइड करता, क्या भेदभाव नहीं करना, इक्वालिटी रहना, ठीक है। आप यहाँ पे पहले तो रूट हटाना है तो यहाँ स्क्वायर आना, इसलिए सोचे यहाँ स्क्वायर करेंगे, पर इक्वेशन है तो बस एक साइड नहीं कर सकते, तो इसलिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे, ठीक है। चलो तो हम sin थीटा + cos थीटा = √3 ये गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कर रहे हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। अभी आप देखो ये क्या हो जाएगा, sin थीटा + cos थीटा होल स्क्वायर, अभी sin स्क्वायर थीटा बोलने लगे, होल स्क्वायर करना है, ठीक है, = √3 का होल स्क्वायर। अभी देखो हाँ ये वाला पार्ट आने के लिए हम करें कि रूट चले जाना, हाँ अभी आप देखो a + b होल स्क्वायर, a + b होल स्क्वायर क्या है, बोलो बोलो, a + b होल स्क्वायर, a², ठीक है, a² + b² + 2ab = ये तो 3 हो गया। हाँ यहाँ से आप बोलो sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा क्या है, ये तो 1 है, इतना पार्ट तो 1 हो गया, प्लस ये है 2 sin थीटा × cos थीटा। यहाँ तक करने के बाद हमें समझ आ गया कि sin थीटा cos थीटा पूछ रहा, sin थीटा × cos थीटा वही पूछ रहा, तो बस ये हो ना, सबको एक साइड भेज दो, पहले 1 को भेज दो, ठीक है, 3 - 1 2 sin थीटा cos थीटा = 3 - 1, फिर sin थीटा × cos थीटा = ये तो 2 था, और इस वाले 2 को भी अब हम भेज दिए, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमें आया sin थीटा × cos थीटा = 1, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ sin थीटा × cos थीटा क्या है, आंसर है अपना 1, हो गया, ठीक है। क्या करें हम, रूट हटाना है तो स्क्वायर करना था, पर एक ही साइड नहीं कर सकते, इक्वेशन है तो बोथ साइड स्क्वायर करें, स्क्वायर करने पे a + b होल स्क्वायर दिखा, वो फॉर्मूला लगा दिए, और करने के बाद आइडेंटिटी दिखी तो आइडेंटिटी लगा दिए, उसके बाद ये होना था तो सबको राइट साइड भेज दिए, ठीक है। हाँ चलो अभी आप देखो हमें क्या आया था, हमें आया sin थीटा × cos थीटा = 1 आया। क्या होता अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछता कि आप बोलो tan थीटा + cot थीटा = 1 है, आप प्रूफ करो, अब ये प्रूफ का हो गया, ठीक है, या शो दैट
शो दैट आपको दिया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा √3 है देखो, और आपको बोलना है टैन थीटा प्लस कॉट थीटा 1 है। अरे भाई ये तो दिया, इसको यूज़ करते हुए हम यहाँ तक तो आगे थे, ठीक है, यहाँ तक हम आगे थे। अभी आप देखो ये प्रूफ करना है आपको, तो क्या करेंगे, इसमें हार्ट क्या दिख रहा, ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड हार्ट दिख रही, तो LHS को उठा लो। LHS को उठाने के बाद हम क्या करेंगे, टैन यानी मैं साइन और कॉस में कैसा लिख सकता हूँ, हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉट यानी इसका उल्टा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। हाँ, इसको मुझे 1 प्रूफ करना है, अभी प्रूफ हो गया है, ठीक है, शो दैट। अभी आप देखो एलसीएम क्या है, हाँ सर अभी देखे थे, एलसीएम इसका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, कॉस थीटा है तो अरे भाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बोलो या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, वही बात है। हाँ, अब देखो कॉस थीटा है तो कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर और नीचे साइन स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ कॉस से मल्टीप्लाई करना तो कॉस स्क्वायर थीटा, या साइन था साइन इंटू कॉस लाना है तो कॉस से यहाँ मल्टीप्लाई ऊपर भी करना, एलसीएम। हाँ, अब आप बोलो क्या है, हाँ ये तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है जो कि 1 के बराबर है, और ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप बोलो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हमें क्या आया, वो तो 1 आया, तो इसको अपन लिख सकते हैं ये तो 1 था और ये भी 1 आया, और 1/1 होता 1, यानी हम प्रूफ कर दिया RHS। ठीक है, देखो LHS से हम RHS तक आ गए, ठीक है। तो एक्चुअली देखो ये क्वेश्चन करना कैसा था, ये तो हम कंटिन्यू करें इसलिए हम ऐसा कर दिए, पर एक्चुअली हमें कैसा करना था, सबसे पहले हम क्वेश्चन देखें, उसके बाद जो बताना है हमें शो दैट में क्या है, ये LHS है या RHS है, ठीक है। हम क्या करें, जो डिफ़िकल्ट साइड दिया उसको ले लिए और उसको सॉल्व करें, और यहाँ तक हम सॉल्व कर दिए उसको, ठीक है, यहाँ तक हम सॉल्व कर दिए, और इसके बाद साइन थीटा और कॉस थीटा को और क्या ही चेंज करते हुए यहाँ तक आके हम रुक गए। इसके बाद क्या करना हमें समझ नहीं आया, फिर हम सोचे अरे क्वेश्चन में कुछ गिवन दिया, और गिवन दिया नहीं उसका काम रहता, ठीक है, यूजुअली तो रहता। हाँ, तो हम सोचे कि अरे भाई चलो इससे कुछ करेंगे, तो इसको हम सॉल्व करें, और करने के बाद हमारे जो प्रीवियस क्वेश्चन था यहाँ तक हम आ गए, तो समझ में आया अरे साइन थीटा कॉस थीटा इसीलिए दिया कि मैं इसकी प्लेस पे 1 लगा सकता हूँ, तो फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो एग्जाम में भी हम कैसा कर सकते हैं, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे रफ में, इसको हम जल्दी से कर लेंगे, यहाँ पे रुक गया तो हम सोचे अरे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा चाहिए, यानी जो गिवन है उससे काम है, तो फिर ये गिवन को सॉल्व करेंगे जैसा प्रीवियस वाला करे, उससे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर आ जाएगा। तो एग्जाम में कैसा लिखना, एग्जाम में पहले जो गिवन दिया उसको आप सॉल्व कर लो, ठीक है, रफ में करने से समझ आ गया, फिर आप इसको जो दिया उसको सॉल्व कर लो, फिर इसको सिंप्लीफाई करके ऐसा आंसर ला लो, ठीक है, ठीक है, हो गया। तो टाइम ही कहाँ मिलता सब एग्जाम में, होगा। देखो नेक्स्ट, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू के है, फाइंड वैल्यू ऑफ के। ये 2019 का क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, बस क्वेश्चन को देखो, ठीक है, देख के खोजो आपको, क्वेश्चन को देख के कौन सा साइड आपको हार्ट दिख रहा सबसे पहले वो साइड, है तो बस आपको के की वैल्यू बोलना है, तो डेफिनेटली यही LHS लेना पड़ता। हाँ, और देख के आपको पहले क्या क्लिक हो रहा बस उस पर सोचो, बस आपको क्या क्लिक हो रहा वो सोच लिया तो बस करो पॉज, हो गया। देखो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये देखकर क्या दिख रहा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ सर, एक गाना बनेंगे अपन, ठीक है। तो इसको अपन कैसा लिख सकते हैं, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 स्क्वायर तो 1 ही होता। हाँ सर, अब ये देखो आप कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 था, तो आप कॉस स्क्वायर को वहाँ भेज दो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यहाँ क्या बच गया, साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा है, आइडेंटिटी से आया। अभी हम इसको देखें, फिर कुछ याद आया क्या, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू इसको हम लिखेंगे वैसे ही साइन स्क्वायर थीटा। अरे भाई इसको क्यों चेंज करेंगे, ये तो कैंसिल होता ना, अभी देखो साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर हमको आया 1, और वो बोल रहा था इसका आंसर है के, यानी के का वैल्यू 1 है, ठीक है, हो गया। क्या करें, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसके बाद समझ आया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा रहता, फिर देखे ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है और आंसर आ गया, ठीक है। चलो ये थोड़ा आसान वाला था। ये वाला बोलो आप, रूट ओवर सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू टैन थीटा प्लस कॉट थीटा। ये एग्जाम्पलर का है, ये भी अच्छा है। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे,
वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो। सर रूट आया, मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करूँगा। अरे भाई आपको दो साइड दिया ही कौन, या तो आप ये साइड ले सकते हैं या फिर ये साइड ले सकते हैं। आपको प्रूफ करना है, शो दैट है ये, ठीक है। करो वीडियो को पॉज, हो गया। देखो इसको हम कैसा करेंगे, जब भी हम कॉट देखें, टैन देखें, सीकेंड देखें, कोसीकेंड देखें, सबसे पहले हम सोचेंगे क्या इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ साइन और कॉस में। तो यहाँ पे आप देखो रूट ओवर सीकेंड को हम लिख सकते हैं 1/cos, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो थीटा, प्लस कोसीकेंड को हम लिख सकते हैं 1/sin, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। अभी आप देखो इसको रूट ओवर एलसीएम क्या है इसका, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर है बस तो साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना, 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा 1 साइन स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। हाँ अभी क्या समझ आया ये स्टेप के बाद, ये स्टेप के बाद समझ आया कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता, रूट ओवर 1 ये क्या है आप बोलो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर हम बोल सकते हैं, बीच में इंटू है प्लस नहीं है, ठीक है। तो इंडिविजुअली आप दे सकते हैं, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा आप ऐसा भी लिख सकते हैं। हाँ तो अभी क्या हो जाएगा आप बोलो, ये रूट को भी अपन ऐसा दे सकते हैं, रूट 1/रूट ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, रूट 1 तो 1 ही रहता भाई, ये और ये कैंसिल हो जाएगा और अपने को क्या आ जाता, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाता, ठीक है। चमक गई इतनी बात। हाँ तो हम क्या बोले, हम इसको ओवरऑल रूट में लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ तक तो हम करें, पर हमें लाना क्या था, हमें लाना क्या था, tan थीटा प्लस कॉट थीटा। देखो अब ये थर्ड अप्रोच की तरफ वो साइड जा रहा कि हम LHS लिए इसको सॉल्व करें। हाँ और हमारी इंटेंशन क्या थी स्टार्टिंग में, वही फर्स्ट अप्रोच करेंगे, LHS लेंगे, RHS तक जाएंगे सोचे हम। पर जब हम LHS लिए और सॉल्व करें, यहाँ आके हम रुक गए। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये अगर प्लस रहता तो शायद आप कुछ और सोच सकते थे, स्क्वायर ये वो कुछ तो भी। अब यहाँ पे तो अब रुक गए अपन, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हम सोचे अरे भाई फिर एक बार देखें कुछ गलत तो नहीं करें, नहीं सब तो करेक्ट ही है। फिर हम देखें अच्छा तो अब इससे हम फर्दर इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो यहाँ पे इसको रोक देंगे, ठीक है, इसको यहाँ पे रोक देंगे और RHS को लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। और अगर वो भी ये आ गया, ठीक है, तो हम ये दो अगर कहीं मिल रहे तो हम बोल देंगे LHS और RHS इक्वल है। हाँ तो अब आप देखो जल्दी से, कंसिडर RHS, ये था LHS, ठीक है। अब देखो RHS क्या है, टैन और कॉट। टैन को हम कैसा लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाई बोलो बोलो कॉस थीटा प्लस कॉट, तो इसका उल्टा है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, फिर एलसीएम क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अरे ये कुछ सेम दिख रहा, दिल में खुशी हुई, लड्डू फूटे, ठीक है। अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या है ऊपर का न्यूमरेटर तो 1 हो जाएगा भाई, ये है साइन थीटा इंटू ये है कॉस थीटा। अरे ये तो यही आ गया फिर। हाँ यानी अभी हम बोल सकते हैं LHS इक्वल टू RHS है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। थर्ड वाली अप्रोच, इंटेंशन तो थी फर्स्ट वाली अप्रोच ही, पर करते करते जब यहाँ पे रुके तो समझ आया कि अरे भाई इससे ज़्यादा तो सॉल्व नहीं हो रहा, ठीक है, पूरा पसीना आ जा रहा। तो हम सोचे चलो RHS को लेकर सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी कैसा मालूम होना कि भाई ये स्टेप के बाद ये रुक जाना, तो देखो ये स्टेप के बाद रुक जाना वो आपको प्रैक्टिस से समझ आता कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको फर्दर आप और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ऑफकोर्स आप फिर अगर +1 ऐसे कुछ अजप्शंस करके करेंगे तो हो सकता है पर हार्ड हो जाता, ठीक है। तो हम यहीं पे रोक देंगे और RHS को लेके भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा हो गया। देखो एक प्रॉब्लम को करने के मल्टीपल अप्रोचेस है। हाँ बहुत तीखे, जैसे आप कई तरीक़ों से बात करते हैं उनसे, ठीक है, कभी पेन दे के तो कभी बुक दे के। सर हम बुक नहीं देते, हम बुक लेते हैं। देखो अभी एक और अप्रोच इसकी क्या रह सकती है कि हम देखें सीकेंड स्क्वायर है और टैन लाना है, सीकेंड स्क्वायर है टैन स्क्वायर, सीकेंड टैन सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस, याद आया आइडेंटिटी क्या थी, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। टैन लाना है, सीकेंड स्क्वायर है, तो अरे चलो आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। हाँ तो हम सीकेंड स्क्वायर के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये इसके प्लेस पे हम लिख दिए प्लस। सिमिलरली हमारे एक और आइडेंटिटी है, देखो कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कॉट लाना है, कोसिकेंड स्क्वायर दिया, हाँ तो यहाँ लिख सकते हैं, इसको यहाँ भेज दो, तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, ये वाला और ये वाला है, ठीक है। कैसा समझ में आया, अरे भाई सीकेंड स्क्वायर दिया था, टैन चाहिए था, इसलिए हम कन्वर्ट कर दिए। हाँ अभी आप देखो 1 + 1 क्या हो जाता, 2 हो जाएगा रूट के अंदर ईच, प्लस या फिर पहले देखो टैन स्क्वायर थीटा हो गया प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया प्लस 2 है। हाँ अभी यहाँ से आप यहाँ देखो, अरे किसी तरह अगर ये अंडर रूट चले जाए और ये स्क्वायर वाले टर्म्स चले जाए, 2 चले गया, तो हमको आंसर आ गया, ठीक है। हाँ
तो अभी देखो यहाँ पे जो सोचना पड़ता, जो एक्स्ट्रा सोचना पड़ता, जो भी LHS और RHS को हम जो भी सॉल्व करके इक्वल है बताते हैं, वैसे वाले अप्रोचेस में एक और अप्रोच भी छुपी हुई रहती कुछ इस तरह की, जिसमें हमको थोड़ा ज़्यादा एक स्टेप आगे सोचना पड़ता। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, a² + b² + 2a × b। अच्छा, आप ऐसा कैसे लिखे, tan थीटा × cot थीटा कैसा आया? अरे भाई tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो एक cot यानी 1/tan, tan और tan कैंसिल हो गया, 1 हो गया, यानी ये × 1 हम लिखें, 2 × 1 तो कुछ चेंज नहीं होता। हाँ, 1 के प्लेस में हम tan थीटा × cot थीटा लिखे। हाँ, तो अब ये देखो a² + b² + 2ab हो गया। अरे ये तो आप फॉर्मूला ला लिए, तो ये हो गया tan थीटा + cot थीटा होल स्क्वायर, a + b होल स्क्वायर, अंडर रूट तो है वैसे ही बाहर से, तो ये 2 और अंडर रूट कैंसिल हो गया और आपको आ गया आपका आंसर, वो है tan थीटा + cot थीटा। अच्छा सर, हम कैसा सोचना कि tan थीटा × cot थीटा से मल्टीप्लाई करना? देखो आंसर तो आ गया। हाँ देखो, हम करें ये कि हमारे यहाँ तक तो दिखा था, इसके बाद हम सोचें कि किसी तरह अगर इधर स्क्वायर आ गया, ठीक है, तो ये और ये तो चले जाता, सबसे पहले स्क्वायर रूट तो चले जाता, अंडर रूट तो चले जाएगा, स्क्वायर रूट अंडर रूट तो चले जाएगा। हाँ, तो वो जाने के लिए स्क्वायर आना, तो हम देखें a, अगर इसको a माने, a² है, b² है और 2 भी है, तो हम सोचे और क्या आना था, a² + b² 2 है, 2ab आना, तो हम सोचे a भी हम लिख लेंगे। फिर अरे ये तो होता भी a × b यानी tan थीटा × cot थीटा, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, यानी × 1 आता, 2 × 1 2 ये रहता। वैसा हम कर सकते हैं, ठीक है। मैं समझ रहा हूँ ये थोड़ा इतना कैसा सोचना सर, तो इसलिए इसके पहले वाली अप्रोच भी है, ठीक है। एग्जाम में आप वो करो या ये करो, मार्क्स आपके हैं, ठीक है। चलो चलो देखो, ये भी आपका NCERT का क्वेश्चन है, 1 + tan² थीटा / 1 + cot² थीटा = 1 - tan थीटा / 1 - cot थीटा। देखो हम डॉक्टर बन जा रहे हैं ठीक है, होल स्क्वायर, ये tan है, हाँ, = tan² थीटा। ये आपको प्रूफ करना है। सर इसमें तो 2 साइड नहीं 3 साइड है, मेरे तो 2 ही हाथ है ठीक है। तो आप देखो इसको अपन कैसा करेंगे, सोचो, ये वाला क्वेश्चन आपको दिया, इसको आप सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करो, हो गया, नहीं करते, देखो जल्दी से। सर इतना गंदा क्वेश्चन देख के पेन ही नहीं उठ रहा सर हमारा। देखो सबसे पहले हम सोचते हैं कि चलो भाई इसको लेंगे और इसको लेके सॉल्व करेंगे, देखेंगे ये आता या ये आता, जो भी आता, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको ले लिए, 1 + tan² थीटा / 1 + cot² थीटा, ठीक है। हाँ, तो अब हम आपको क्या बोले थे, तभी भी जब भी आप tan देखें, cot देखें, तो सबसे पहले, या सीकेंड को सीकेंड देखें, सबसे पहले हम उसको साइन और कॉस में चेंज कर लेंगे। अब यहाँ पे वो माइंड में कैसा आना, अगर आप सोचें कि इसकी जगह पे अगर साइन आ गया और इसकी जगह पे अगर कॉस आ गया, साइन / cos tan, साइन / cos tan, अरे tan तो लाना है कुछ, tan स्क्वायर तो पहले से है। हाँ, तो इसको सबको अपन साइन और कॉस में चेंज कर लेंगे, ठीक है। या तो ऐसा सोच लो, या फिर ऐसा सोचो कि अगर tan और cot दिखा तो सबसे पहले, या सीकेंड को सीकेंड दिखा, हम ट्राई करेंगे सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट करने का। हाँ, अभी देखो ये कैसा हो जाता, 1 + देखो sin² थीटा / cos² थीटा / 1 + ये उल्टा है, cos² थीटा / sin² थीटा, ठीक है। अभी आप देखो इसका ऊपर वाले का एलसीएम क्या है, cos² थीटा, तो यहाँ पे 1 है तो cos² थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस sin² थीटा, हाँ sin² थीटा + cos² थीटा आ गया। अभी यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे क्या है, ये भी sin² थीटा + cos² थीटा / एलसीएम sin² थीटा ही है। हाँ, अभी आप देखो ये जो नीचे है, ठीक है, ये जो गंदा सा एक्सप्रेशन है, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे। देखो जो ऊपर है वो तो sin² थीटा + cos² थीटा, वो तो 1 हो गया, / 1 / cos² थीटा तो है। हाँ, अभी ये डिवाइड हो रहा था तो इसको अपन कर देंगे मल्टीप्लाई उल्टा, और ये जो भी था इसको भी अपन रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये हो जाएगा sin² थीटा। और यहाँ पे भी क्या है भाई, sin² थीटा × cos² थीटा क्या है, ये तो 1 है। हाँ, तो / 1 लिख सकते हैं हम। एक्चुअली क्या था, ये था sin² थीटा + cos² थीटा, यहाँ पे भी था sin² थीटा + cos² थीटा, ठीक है। ये ऐसे ही रखे हम, इसको उल्टा कर दिए, बस सिंप्लीफाई करने का तरीका है, ठीक है। इसको उल्टा कर दिए, डिवाइड हो रहा था तो मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। अब यहाँ देखो sin² थीटा + cos² थीटा 1 हो जाता और ये भी 1 हो जाता, ठीक है। हाँ, तो अब ये क्या आ गया आपको, sin² थीटा / cos² थीटा। हाँ, इसको हम लिख सकते हैं sin थीटा / cos थीटा होल स्क्वायर, जो कि है sin / cos यानी tan, और स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा, और ये आपका आ गया RHS, ये वाला आ गया। चम की बात क्लियर हो गया। देखो हम जब ये वाला लिए थे LHS, हमें नहीं मालूम था ये आता या ये आता, हम तो बस अरे भाई tan² है
ठीक है, और कॉट स्क्वायर है तो हम सोचे साइन और कॉस में कर लेंगे, और साइन और कॉस में करते करते हमें समझ आया आइडेंटिटी लगा के कि भाई ये तो tan स्क्वायर हो गया, ये वाला आ गया। ठीक है, हाँ हो गया। चलो नेक्स्ट देखो, अब ये भी तो बताना है। ठीक है, ये दो तो हो गया, इसको हम इसके इक्वल बता दिए, बीच वाला क्या करा उसको भी देखो। उससे पहले एक और अप्रोच देखो, एक तो हम ऐसा कर लिए साइन और कॉस में, एक और आप देखो 1 + tan स्क्वायर थीटा बोल तो अपने को क्या याद आना, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। तो ये माइनस tan स्क्वायर थीटा को वहाँ अगर हम भेजें तो सीकेंड स्क्वायर थीटा यानी क्या 1 + tan स्क्वायर थीटा। अरे तो यहाँ तो वही है 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो हम लिख सकते हैं सीकेंड स्क्वायर थीटा बाई यहाँ पे क्या है 1 + cot स्क्वायर थीटा। देखो क्या लिख सकते हैं, कोसीकेंड स्क्वायर थीटा। हाँ ये तो आ गया। अब ये आने के बाद भी फिर हम क्या सोचेंगे, फिर सीकेंड दिखा, कोसीकेंड दिखा, कॉट दिखा, टैन दिखा, हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे साइन और कॉस में। सीकेंड यानी 1/cos, सीकेंड स्क्वायर यानी 1/cos स्क्वायर बाई कोसीकेंड यानी लास्ट वाला फर्स्ट वाले का उल्टा। अरे ये तो और आसान हो गया। तो अभी आप देखो यहाँ पे भी वही, फिर इसको लेना है, इसको ऊपर भेजना है, डिवाइड हो रहा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर का ये तो सेम है, डिवाइड हो रहा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको उल्टा कर दो यानी ये है साइन स्क्वायर थीटा बाई 1। सर ये इसी दिख रहा, ठीक है, यहाँ पे भी वही करें, आइडेंटिटी लगा के साइन और कॉस में करें, इसके पहले साइन और कॉस में करके आइडेंटिटी लगाए। ठीक है, अच्छा तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा जो कि बराबर है tan स्क्वायर थीटा के। क्लियर हो गया, ठीक। तो सोच की बात है। चलो अभी ये वाला LHS लेके हम देखेंगे कि क्या आता है जल्दी से। 1 इसको कंसिडर करेंगे LHS, ये है सोल्यूशन। ठीक है, 1 - tan थीटा बाई 1 - cot थीटा का स्क्वायर करना है। तो पहले तो माइंड में आया अरे a - b होल स्क्वायर दिख रहा, a - b होल स्क्वायर लगा दो, या फिर tan थीटा दिखा तो उसको sin बाई cos लिख सकते हैं, cot है तो उसको cos बाई sin लिख सकते हैं। दोनों ही अप्रोचेस से आपको आंसर हो जाता। देखो अपन क्या करेंगे, tan को sin और cos में लिखेंगे 1 - sin थीटा बाई cos थीटा बाई 1 - ये उल्टा है cos थीटा बाई sin थीटा। हाँ, और स्क्वायर तो वैसे ही है। हाँ कुछ नहीं, ठीक है। अभी आप देखो LCM क्या है बोलो, cos थीटा है, LCM यहाँ ऊपर का cos थीटा है तो ये हो जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा। चीची कितना गंदा है भाई, यहाँ पे LCM sin थीटा है तो यहाँ देखो आप sin थीटा माइनस cos थीटा, इसका होल स्क्वायर। सर इतनी गंदी टर्म, ठीक है, ये तो मेरे से भी लंबा हो जा रहा। अभी आप देखो इसको कैसा करेंगे अपन, क्या ये न्यूमरेटर और ये न्यूमरेटर में आपको सेम दिख रहे हैं या कुछ एक चेंज दिख रहा? क्या चेंज है, माइनस का तो चेंज है, यहाँ cos प्लस है, यहाँ cos माइनस है, यहाँ साइन माइनस है और यहाँ पे प्लस है। अरे हाँ, तो क्या हम इसको ऐसे देखो अभी हम क्या करें, इसको लेंगे वही, इसको ऊपर पटक देंगे लेके, तो ये देखो क्या हो जाता है, यहाँ पे देखो ये हो जाएगा, या फिर यहाँ पे देखो हमारे को क्या आया था एलसीएम लेने पे, cos थीटा माइनस साइन थीटा बाई cos थीटा होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस cos थीटा बाई cos साइन थीटा आया था। ठीक है, इसका स्क्वायर आया था। अभी आप देखो हम क्या कर रहे हैं, cos थीटा माइनस साइन थीटा को अपन लिख रहे हैं भाई, ये जो भी cos थीटा था इनटू, ये डिवाइड हो रहा था तो ये नीचे वाले को अब इनटू बोलेंगे और इसको उल्टा कर देंगे, तो ये है साइन थीटा बाई साइन थीटा माइनस cos थीटा। सर स्क्वायर कहाँ गया, ये पूरे को स्क्वायर तो है। ठीक है, हाँ अब देखो किसी तरह अगर ये दो कैंसिल हो गए तो साइन बाई कॉस टैन हो गया, स्क्वायर तो ऊपर है नाच रहा। ठीक है, हाँ तो अब ये दो इक्वल कैसा, देखो आप बस क्या डिफरेंस है इसमें, साइन का तो डिफरेंस है। हाँ तो इसको हम देखो कैसा लिख सकते हैं, इधर ये ओवरऑल क्या है आप बोलो, ये पूरा तो प्लस है। हाँ प्लस को क्या हम लिख सकते हैं माइनस इंटू माइनस। सर क्या करा रहे सर आप, भाई हम देखें कि ये दो अगर कैंसिल हो गए तो बल्ले बल्ले हो जाती, ठीक है, सोल्यूशन आ जाता। तो अब ये दो कैंसिल यानी ये दो सेम रहना, तो क्या डिफरेंस है, अगर ये माइनस ऑफ ये है यानी ये माइनस एक्स है तो ये एक्स है, इसका माइनस ये है। हाँ तो हम बस आपको समझाने के लिए देखो प्लस को हम लिख सकते हैं माइनस इंटू माइनस, तो एक माइनस को अंदर भेज दो तो एक यहाँ हो जाता और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब क्या ये दो सेम है, अब देखो हाँ साइन थीटा माइनस हो गया और कॉस थीटा प्लस हो गया। हाँ तो अभी हम इसको और इसको कैंसिल कर सकते हैं, अंदर बच गया एक माइनस बच गया बस। तो ये -1 इंटू कॉस थीटा हो जाता माइनस कॉस थीटा और ऊपर है साइन थीटा और होल तो स्क्वायर है, माइनस देख के डरने की बात ही नहीं है क्योंकि स्क्वायर आ गया। तो साइन बाई कॉस टैन हो गया, माइनस था तो माइनस थीटा होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। हाँ तो यहाँ से भी हम सॉल्व करने पे हमें नहीं मालूम था कि ये आता या फिर ये आता, करने पे मालूम हुआ कि इससे सॉल्व करने पे भी हमें यही आया। अच्छा तो अभी ये प्रूफ हो गया। ठीक है, हाँ
सर एक और भी तो है कि हम इसको लेंगे और फर्स्ट वाले को लेंगे और ये जो सेकंड ये वाला है इसको प्रूफ बताना है। हाँ, वो वाला भी तो है। अरे भाई काहे को करना वो वाला। समझो हम क्या कर सकते हैं, मान लो अगर tan स्क्वायर थीटा नहीं देता था, अगर tan स्क्वायर थीटा नहीं देता था, हम इसको सॉल्व करें और हमें आंसर क्या आया था tan स्क्वायर थीटा। फिर हम इसको लिए इसको भी सॉल्व करें, अभी इसके पहले जो करें इसका भी आंसर क्या आया था tan स्क्वायर थीटा। तो अगर ये दो बराबर है, थर्ड वाली अप्रोच क्या है, अगर ये दो कहीं आगे मिल गए, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ये दो भी इक्वल है। तो ये बड़ा वाला और ये गंदा वाला एक्सप्रेशन सेम है, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप बता दिए ये वाला कि tan स्क्वायर के इक्वल है और ये वाला एक्सप्रेशन भी tan स्क्वायर के इक्वल है, तो ये आपस में भी बराबर है, ठीक है। तो एग्जाम में भी आपको ये करने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, तो क्वेश्चन देख के तो ये सब कहानी नहीं मालूम थी हमको, बस हम इसको लिए और सॉल्व करते गए ये आ गया, इसको लिए सॉल्व करते गए ये आ गया, ठीक है, यानी ये दो भी बराबर है, ठीक है। हाँ, दोस्त का दोस्त अपना भी दोस्त, कुछ ऐसे ही है। चलो देखो एक और क्वेश्चन, कोसेकेंट थीटा प्लस साइन थीटा, समझे थीटा, देखो थीटा का होल स्क्वायर प्लस सेकेंट थीटा प्लस कॉस थीटा, हम चाइनीज क्लास बोलते हैं तुम्हें, ठीक है, अच्छे से सुनो, होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। चुमे छे समझ आओ, समझ आ रहा ना। तो हमको ये दिया और ये प्रूफ करना है, शो दैट, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, गंदी साइड को उठाओ और खुद से सॉल्व करो, हो गया। देखो क्या करना है, a प्लस बी होल स्क्वायर दिखा। हाँ सर आप तो बोले थे कि जब कोसेकेंट दिखा तो उसको साइन और कॉस में करने के सोचना पहले, हाँ आप वैसा भी करो आंसर वही आता। चलो वैसा करके देखेंगे। कोसेकेंट थीटा दिखा तो उसको क्या कर सकते हैं, 1 बाई साइन लिख सकते हैं। तो 1 बाई साइन यानी 1 प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा, ये बाई साइन आ जाता, यानी कॉस स्क्वायर बाई साइन आ जाता, ठीक है। वैसा हम करके देखे पहले, उसके बाद अगर आप हम ओरली आपको बोले तो वैसे अप्रोच करने से शायद हम कहीं अटक गए। फिर हम सोचे अरे चलो देखो गलत नहीं हो गया पूरा, हम एक अप्रोच सोचे वो करे, फिर हमें नहीं आया, फिर हम सोचे चलो एक और करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर दिखा, ठीक है। हाँ चलो अब इसको करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी कोसेकेंट थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, हाँ, यानी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं, हाँ। प्लस यहाँ पे भी आप देखो a स्क्वायर यानी सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2 और ये हो गया a इंटू बी, ठीक है। क्लियर हो गई इतनी बात। सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखें, लेफ्ट हैंड साइड 8 दिखा तो उसको उठा लिए और उसके बाद हमको एक पहले हम सोचे भाई कोसेकेंट है तो इसको 1 बाई साइन में लिख लेंगे, पहले वो वाली अप्रोच हम देखें। तो हम क्या करें, देखो 1 बाई साइन थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख लिए, ठीक है। अभी हम सोचे चलो एलसीएम ले लेंगे अलग डिनोमिनेटर से, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा होल स्क्वायर तो है, ठीक है। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता, अभी बोलो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर होता, पर 1 प्लस साइन स्क्वायर तो हमें नहीं मालूम, हाँ। तो इसको हम और फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर्स अलग अलग देंगे। अरे भाई फिर डिनोमिनेटर्स अलग दिए तो 1 बाई साइन कोसेकेंट हो जाएगा, साइन स्क्वायर बाई साइन साइन हो जाता, फिर क्वेश्चन आ जा रहा। अरे तो हम सोचे चलो एक काम करेंगे, पहले a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला तो लगाएंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला, ठीक है। और वो भी क्यों सोचे अपन, पहले तो स्क्वायर दिखा इसीलिए सोचे। फिर एक और बात देखो हमको दिखा कोसेकेंट इंटू साइन क्या हो जाता, 1 हो जाता। तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यानी 4 आ गया, 2 प्लस 2। और कुछ नंबर लाना है मुझे, 7 लाना है, तो कुछ नंबर सारे तो शायद ये अप्रोच करेक्ट रहेंगी। हाँ चलो देखो अभी आप देखो यहाँ पे कोसेकेंट स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये तो हमें 1 आ गया और ये वाला भी 1 आ जाता। हाँ अभी आप देखो क्या हम इसको चेंज कर सकते, कुछ हम सोचेंगे क्या। अच्छा चलो देखो क्या करें, पहले देखो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हम ये कोसेकेंट को लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा इंटू साइन थीटा। हाँ वैसे यहाँ पे भी आप देखो सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 1 बाई कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इससे हुआ क्या, देखो साइन थीटा कैंसिल, 1 बच गया, कॉस थीटा कैंसिल, 1 बच गया, 2 इंटू 1 2 इंटू 1 2 प्लस 2 4 हो गया। अच्छा कुछ तो आया, 7 आना था, 4 आया, 7 आना था। अच्छा अभी आप देखो क्या, एक बार ये पूरे को रीड करो, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस इतना बड़ा साइन स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ दूर दूर है, ठीक है, पर आइडेंटिटी तो है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है ये। और ये तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस, चलो इसको बाद में लिखेंगे, इसको ले लो, सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस है, हाँ प्लस ये वाला देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये वाला 2 प्लस ये वाला 2, ठीक है। हम कुछ नहीं करें, बस टर्म्स को रीअरेंज करें, ठीक है। साइन और कॉस को एक जगह ला लिए, ठीक है, हम साथ साथ है, साइन और कॉस को साथ ला लिए, ठीक है, हाँ
क्यों लाए साथ? ताकि आइडेंटिटी और अच्छे से दिखना। अभी ये वाला तो 1 हो गया और ये 4 + 1 5, 7 तक जाना है, 5 तक तो आ गए चलो अब ये क्या हो गया, ये भी 1 हो गया, ठीक है। हाँ तो अभी आप देखो कोसिकेंट है सीकेंट है, लाना क्या है यहाँ, नंबर तो किसी तरह 5 तक तो हम ला लिए, और टैन और कॉट लाना है, टैन स्क्वायर लाना है, सीकेंट स्क्वायर है आइडेंटिटी, हाँ कॉट स्क्वायर लाना है, कोसिकेंट स्क्वायर है आइडेंटिटी। तो कोसिकेंट स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 + cot² थीटा, ठीक है, प्लस सीकेंट स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 + tan² थीटा। हाँ tan स्क्वायर भी आ गया, cot स्क्वायर भी आ गया, अच्छा, और ये 1 है, +2 + 2 4 है। अभी आप देखो ये 1 + cot होल स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर बस इसको है, फिर a + b होल स्क्वायर फॉर्मूला मत बोलो। अब आप देखो ये 1 था, ठीक है, अभी आप देखो 1 + 1 2 2 + 1 3 3 + 4 7 7 + tan² थीटा, और ये आ गया प्लस cot² थीटा, ठीक है। कैसा करें अपन, सबसे पहले क्वेश्चन को देखें, उसके बाद हम तो पहले वो अप्रोच a + b होल स्क्वायर है तो a + b होल स्क्वायर लगाए, यहाँ पे कैंसिल होके 2 आ रहा, यहाँ पर भी 2 आ रहा, तो माइंड में आया शायद ये करेक्ट है, ठीक है, दिल में तो एक लड्डू फूटा कि अरे भाई ये थोड़ा अच्छा है, तो इसको अपन सॉल्व करें। चलो 4 तक तो आ गया था, फिर हम ये इतना बड़ा एक्सप्रेशन देख के डर गए, फिर हम देखे अरे sin² थीटा भी है, cos² थीटा भी है और बीच में प्लस है, तो हम इसको भी 1 लिख सकते हैं, तो 5 आ गया, हाँ यहाँ तक तो आ गया। फिर हम देखें लाना क्या है, tan² और cot² लाना है, पर कोसिकेंट स्क्वायर और सीकेंट दिया, तो मैं कैसा इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ, कैसा, आइडेंटिटी से, वो हम कर लिए और जिससे हमको आंसर आ गया, ठीक है, हो गया ठीक है। चलो ये भी NCERT का क्वेश्चन है। स्टेप बाय स्टेप हमें एक अगर आइडिया आया तो उससे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, और अगर नहीं आया तो फिर पीछे जाएंगे, फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है, हम रुकेंगे नहीं। अभी आप देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये थोड़ा अच्छा है, sin⁴ थीटा - cos⁴ थीटा + 1 × cosec² थीटा = 2 आपको बताना है। ये 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो। हो गया, देखो हम आपको बोल रहे हैं, हो गया, हाँ। अभी आप देखो सबसे पहले गंदा तो LHS दिखा, तो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड को उठा लेंगे अपन, राइट हैंड साइड तो बस एक नंबर लाना है 2, हाँ। अभी आप देखो ये एक्सप्रेशन देखने के बाद शायद फर्स्ट टाइम में आपको क्लिक ना हो, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट टाइम में अगर नहीं हुआ तो आप देखो हम सोचा रहे कोसिकेंट² थीटा को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप देखो साइन और कोसिकेंट क्या है, एक दूसरे के उल्टे हैं, तो यहाँ पे sin⁴ है और यहाँ cos⁴ है। कितना अच्छा होता अगर ऐसा होता, sin² थीटा × कोसिकेंट² थीटा, हम हंसी हंसी बोलते थे कि ये तो 1 हो जाएगा, sin² थीटा × 1/sin² थीटा, और ये तो 1 हो जाता, यानी इसको मल्टीप्लाई करने से 1 आता था, मान लो यहाँ भी कुछ नंबर आता था, यहाँ पे भी कुछ नंबर आता था, नंबर्स को ऐड करने पे 2 आ जाता था। अच्छा देखो सोचना कैसा है, तो हम सोचे अगर sin² रहता तो मज़ा आ जाता था, 1 हो जाता था, क्यों 1 के पीछे भाग रहे, ताकि कुछ नंबर आ जाए, नंबर आने से ओवरऑल आंसर में नंबर होना। अच्छा तो यहाँ पे हम देखें, यहाँ sin⁴ है, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, आप देखिए sin² थीटा का होल स्क्वायर माइनस इसको भी cos² थीटा का होल स्क्वायर +1 तो ऐसे ही है, और यहाँ पे कोसिकेंट² थीटा भी है, हाँ। तो क्या ये देख के आपको कुछ दिख रहा, a² - b², हाँ a² - b² क्या होता a + b × a - b, बस ये एक आपको अगर क्लिक हो गया तो बस, ठीक है। और ये थोड़ा डिफिकल्ट है, हम समझते हैं, ठीक है, हाँ सर। तो ये हो गया a², a क्या है, ये पूरा a है, a² यानी a² - b² है, a × b, a + b × a - b, ठीक है। ये इतना सॉल्व कर दिया अपन, +1 था तो +1 लिख दिए, और बाहर कोसिकेंट² था, ठीक है, क्लियर हो गई बात, हाँ। अभी आप देखो sin² थीटा + cos² थीटा, ये तो क्लियर है 1 है। अभी ये क्या है, sin² थीटा - cos² थीटा +1, ये 1 × समथिंग 1 ही रहता, क्यों लिख रहे सर, पहले ही हार्ड दिख रहा, ठीक है। अभी आप देखो × कोसिकेंट² थीटा है। अभी आप देखो यहाँ स्क्वायर आ गया, अरे हाँ, तो अब हम शायद इसको मल्टीप्लाई करने से और इजीली आ जाएगा आंसर। अभी आप देखो अंदर कोसिकेंट² को मल्टीप्लाई करो, हर टर्म से मल्टीप्लाई करना, हाँ। तो आप देखो ये इससे मल्टीप्लाई, यानी sin² थीटा × कोसिकेंट² थीटा माइनस ये क्या है, cos² थीटा है, फिर इससे मल्टीप्लाई करो cos² थीटा × कोसिकेंट² थीटा प्लस, फिर यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये है 1 × कोसिकेंट² थीटा कोसिकेंट² थीटा। इतनी बात क्लियर हो गई, ना देखो अभी ये क्या हो गया, sin² थीटा × कोसिकेंट² थीटा, ये तो 1 हो जाएगा, अरे वो एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है, हाँ। अभी आप देखो इसके बाद अपन क्या कर सकते हैं, इसके बाद
इसको हम क्या लिख सकते हैं? सोचो, ये तो कॉस स्क्वायर है थीटा, इसको हम 1/sin² लिख सकते हैं। हाँ, यानी 1/sin² थीटा, और यहाँ है प्लस cosec² थीटा। हो गया, ठीक है। हाँ, अभी आप देखो cos/sin क्या है? cos/sin तो cot होता। हाँ, तो इसको अपन देखो कैसा लिख रहे हैं, 1 माइनस cos/sin क्या होता? cot होता, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस cosec² थीटा। क्या ये देखिए कुछ याद आया? क्या याद आता सर? 1 माइनस, इसको हम अगर ऐसा लिखे 1 प्लस cosec² थीटा माइनस cot² थीटा, ये क्या है? cosec² थीटा माइनस cot² थीटा, थर्ड वाली आइडेंटिटी। हाँ, तो ये है 1 प्लस ये भी हो गया 1, और 1 + 1 होता 3। ठीक है, तो हमको आ गया आंसर भी। क्लियर हो गई बात? हाँ, तो देखो थोड़ा डिफिकल्ट था, यहाँ पे a + b × a - b का फॉर्मूला था, ये माइंड में आना इंपॉर्टेंट था। ठीक है, वो माइंड में कैसा आया? हम सोचे cosec² है, यहाँ पे sin² रहता तो मज़ा आ जाता था। क्यों मज़ा आता था? कैंसिल होकर 1 हो जाता था, 1 होने पे कुछ नंबर आ रहा, वो सोच के हम करें। ठीक है, शायद पहले क्लिक में ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो गया। चलो नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम अपन करेंगे, वो है sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 बाई sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू आपको बताना है secant थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, ये प्रॉब्लम थोड़ा सोचना पड़ता। ठीक है, एक मेथड रहता है इसको सॉल्व करने का, वो अपन देखेंगे। इसको हम नहीं बोलेंगे कि वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, आप पहले देख लो इसको कि कैसा प्रोसेस है, ताकि इसमें दिमाग लगाने से ज़्यादा क्या अप्रोच है वो समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ, देखो इसको कैसा करना, बस 3 ही स्टेप्स है। पहले आप समझ लो कि क्या कर रहे हो, उसके बाद क्यों कर रहे भी अपन समझेंगे। ठीक है, सर कैसा हुआ सर, मत करो, पहले देखो। ठीक है, उसके बाद समझेंगे भी अपन। सबसे पहले हमको क्या करना है कि इसमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, secant थीटा और tan थीटा में। अच्छा, तो tan थीटा में कन्वर्ट करना है और secant थीटा में। साइन और कॉस दिया तो tan में करना तो बड़ा इजी है। कैसा कर सकते हैं आप? अरे भाई साइन है तो उसको tan में करना है, यानी साइन बाई कॉस लाना। अच्छा, तो इसको हम कॉस से डिवाइड कर देंगे। तो पहला जो हमारे माइंड में आया वो ये है कि हमें, चलो secant से समझ लो, या फिर हमें secant में लाना है, secant थीटा प्लस tan थीटा करना है, यानी secant थीटा लाना है, यानी इसको हम किससे डिवाइड करना? 1/cos अगर हम डिवाइड करेंगे 1/cos secant होगा। हाँ, और पूरे पे करना पड़ेगा डिवाइड। ठीक है, हाँ, तो इसलिए हम सोचे चलो डिवाइड कर देंगे cos से। तो ये देखो अब क्या हो जाएगा, cos से ही करना। कैसा माइंड में आया? ताकि ये देख के आया, अगर tan लाना है तो क्या है, अरे साइन है तो cos से डिवाइड करना, या फिर secant लाना है तो 1 है तो भी cos से डिवाइड करना। हाँ, तो ये आप देखो क्या हो जाएगा, sin थीटा बाई cos थीटा, ये बस न्यूमरेटर है अभी, माइनस cos थीटा बाई cos थीटा प्लस 1/cos थीटा होल डिवाइडेड बाई। अभी देखो फ्रैक्शन में भी आप जो भी करते वो न्यूमरेटर में भी करना, डिनोमिनेटर में भी करना, तभी तो फ्रैक्शन चेंज नहीं होता। बस न्यूमरेटर में करके छोड़ दिए तो ये तो नाइंसाफ़ी हो गई। ठीक है, हाँ, तो अब यहाँ पे भी करेंगे सेम, वही cos से करे तो यहाँ पे भी cos से ही करना, कुछ सोचना ही नहीं है। यहाँ पे भी cos थीटा बाई cos थीटा माइनस 1/cos थीटा। ठीक है, अभी हम देखो साइन बाई कॉस क्या था, ये लाने के लिए तो करें। साइन बाई कॉस क्या था? वो था tan थीटा बाई माइनस, अच्छा ये तो tan थीटा हो गया। ठीक है, माइनस cos बाई कॉस ये 1 हो गया, प्लस 1/cos ये secant हो गया। अरे हाँ, कुछ तो आया tan और secant में, वही लाना था। भाई ये भी क्या हो जाएगा आप बोलो, tan थीटा प्लस 1 माइनस secant थीटा। क्लियर हो गई बात? ठीक है, हाँ, अभी आप देखो फिर से इसको क्या करना है, 1 को एक साइड राइट साइड ही लिख लेंगे अपन। तो ये -1 को अपन यहाँ लिख लेंगे -1, और ये +1 को भी यहाँ लिख लेंगे +1। ठीक है, कुछ नहीं करें हम, बस ऐसा था तो इसको अच्छे से लिख लिए। पहला स्टेप क्या था, किस में कन्वर्ट करना है वो देखे, और उसके हिसाब से हम डिवाइड कर दिए cos से, जिससे ये आ गया। ठीक है, हाँ, अभी दूसरा वाला देखो स्टेप आप क्या करना है, हमको ये जो न्यूमरेटर में जो 1 है, न्यूमरेटर में जो 1 है वहाँ पे हमें आइडेंटिटी लगाना है। ओ सर ये माइंड में कैसा आता? ठीक है, इसलिए ये स्टेप्स हम पहले बोल दे रहे हैं। यहाँ पे आपको आइडेंटिटी लगाना है। कौन सी आइडेंटिटी? 3 आइडेंटिटीज़ है, तो राइट साइड में आप क्या है वो वाली आइडेंटिटी लगाना। ठीक है, secant और tan में कौन सी आइडेंटिटी रहती है? हाँ, वो तो सेकंड वाली है, secant² थीटा माइनस tan² थीटा। तो अब आप देखो इसको हम लिख रहे हैं, ये है tan थीटा प्लस secant थीटा माइनस 1 बाई tan थीटा माइनस secant थीटा प्लस 1, और हम बोले 1 की प्लेस में हम आइडेंटिटी लगाएंगे। तो वो आइडेंटिटी क्या है? secant² थीटा माइनस tan² थीटा। ठीक है, अच्छा यहाँ तक तो हम कर लिए। फिर हमको फुल क्वेश्चन आ रहा कि भाई 1 की प्लेस में भी तो हम आइडेंटिटी लगा सकते थे, क्यों नहीं लगा रहे आइडेंटिटी? तो देखो सबसे पहले हम ये लिखे, फिर हम सोचे a² माइनस b² है तो इसको a + b × a - b लिख सकते हैं। हाँ, तो पहले देखो हम वो लिखेंगे tan थीटा,
ठीक है, टैन थीटा प्लस सीकेंड थीटा बाई टैन थीटा माइनस सीकेंड थीटा माइनस, ये तो ऐसे ही है नीचे का तो हम चेंज नहीं कर रहे। ऊपर आप देखो माइनस, इसको हम कैसा लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बोलो बोलो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी सीकेंड थीटा माइनस टैन थीटा, ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अभी आप देखो हम सोचे कि ये वाले वन पे भी आइडेंटिटी लगाएंगे, पर उसके पहले हमारे माइंड में आप न्यूमरेटर अगर आप देखें तो सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा यहाँ भी है और सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा यहाँ भी है। हाँ, क्यों ना मैं इसको बाहर ले लूँ, अगर इसको और इसको मैं बाहर ले लिया तो यहाँ पे वन बच जाएगा, वन माइनस सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा, वन माइनस सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा। अरे ये तो सेम हो जा रहा, इसीलिए हम डिनोमिनेटर को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, चेंज नहीं कर रहे। अच्छा ठीक है, तो आप देखो हम लिए टैन थीटा प्लस सीकेंड थीटा को बाहर ले लिए, तो ये इस पूरे को हम बाहर ले लिए, तो यहाँ पे बस वन बच गया, माइनस है तो माइनस लिख लिए, और ये वाला भी बाहर आ गया तो बस ये बच गया, वो है सीकेंड थीटा माइनस टैन थीटा, ठीक है। हाँ, डिनोमिनेटर ऐसे ही है, डिनोमिनेटर को हम कुछ नहीं कर रहे, ठीक है, क्योंकि वो कैंसिल हो रहा। हाँ, अभी आप देखो ये क्या है, वन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, टैन थीटा प्लस सीकेंड थीटा ऐसे ही है, ठीक है। इसको आप देखो वन माइनस सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा हो गया है, अरे भाई माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है। हाँ भाई, इसको भी हम देखो कैसे लिख सकते हैं, वन माइनस सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा। हाँ, अभी आप देखो इसीलिए हम ये वाले वन को चेंज नहीं करें, ये वाले वन को चेंज नहीं करें, इसको चेंज नहीं करें, ठीक है। हाँ, दूर की सोच थी है, ठीक है, समझे, पहले 10th करेंगे, ठीक है, उनके बाद और पढ़ेंगे, फिर जॉब करेंगे, और उसके बाद दूर की सोच। अभी देखो इसको अपन कैंसिल कर सकते हैं, इसको अपन कैंसिल कर सकते हैं, तो हमें जो आया सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा, ठीक है, क्लियर हो गई बात, हमें आ गया सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा, ठीक है। तो क्या था स्टेप, सबसे पहले हम राइट साइड, ऐसे अगर क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को पहचानेंगे कैसा कि देखो इसमें क्या डिफरेंस रहता है, बस साइन देखो, प्लस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, ठीक है, साइन और कॉस में, और नीचे भी एग्जैक्टली वही रहेगा, बस साइंस ऑपोजिट हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में हम ये मेथड फॉलो करते हैं। क्या है वो एक बार जल्दी से देख लो, हम राइट साइड देखेंगे, अच्छा सीकेंड है, टैन है, तो इसको पहले मुझे सीकेंड या टैन में करना है, साइन है तो उसको मैं टैन में कैसा करूँगा, कॉस से डिवाइड करके, बस उतना आ गया, तो बस ये पूरे को कॉस से करो, नीचे भी कॉस से डिवाइड कर दो, फिर आपको जो आया वो लिख लो, ठीक है। इसी फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करो, यानी वन को राइट साइड फेंको। हाँ, ये हो जाने के बाद आप क्या करना है, दूसरा स्टेप, पहले तो डिवाइड कर दिए कॉस से, हाँ, दूसरा स्टेप जो न्यूमरेटर में वन है उधर आप आइडेंटिटी लगाएंगे। कौन सी आइडेंटिटी, राइट साइड RHS को देखने पे आपको समझ में आता कौन सी आइडेंटिटी, या सीकेंड और टैन है तो सीकेंड और टैन में सेकेंड आइडेंटिटी है, हाँ वो आइडेंटिटी हम लगाएंगे। आइडेंटिटी लगा दिए, फिर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला अपन लगा रहे, फिर कॉमन ले रहे, डिनोमिनेटर को हम नहीं छेड़ रहे, ठीक है, इसको हम जैसा है वैसे ही रख रहे, क्लियर। हाँ, तो डिनोमिनेटर को हम वैसे ही रख रहे, हम उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे, और ये कैंसिल हो गया, हमें आ गया आंसर, ठीक है, हो गया। चलो अभी आप देखो सेम क्वेश्चन आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है, जो आपको NCERT में दिया एज ए एक्सरसाइज प्रॉब्लम, वो आप खुद से सॉल्व करिए, सेम प्रोसेस रहने वाला है, बस कॉस थीटा है यहाँ पे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस वन बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस वन, और आपको बताना है कोसिकेंड थीटा प्लस कॉट थीटा, तो कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, थर्ड वाली, कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। हाँ, वीडियो पैरेलली देखो और वो भी सॉल्व करने की कोशिश करो। क्या होता अगर क्वेश्चन ऐसा देता, वन बाई सीकेंड थीटा माइनस टैन थीटा, एक्चुअली तो सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा आया हमें, ठीक है, और अगर ये प्रूफ करने के लिए बोलता तो अरे भाई हम कहाँ तक, हम यहाँ पूरा सॉल्व करें और हमें आ गया सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा आ गया। हाँ, और हमें आइडेंटिटी से एक चीज़ मालूम रहना, आइडेंटिटी क्या है, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, देखो देखो हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हाँ इक्वल टू वन। तो हम सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा की प्लेस में क्या लिख सकते हैं, सर इतना माइंड कैसा लगाना सर, कैसा सोचना सर ये सब, इसीलिए ये हम जब आइडेंटिटीज़ पढ़ा आपको तभी बोल दिए थे। हाँ, वो लेक्चर हम नहीं देखी सर, अभी समझ लो, सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं वन बाई सीकेंड थीटा माइनस टैन थीटा। हाँ, तो यहाँ तक तो आ गया था, क्वेश्चन में बस ये दिया था प्रूफ करने के लिए, अगर ये नहीं दिया तो हम बोल सकते हैं सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा हम लिख सकते हैं वन बाई सीकेंड थीटा माइनस टैन थीटा, ठीक है, हो गया, ठीक है। चलो अब एक आखिरी क्वेश्चन करेंगे अपन, वन माइनस टैन स्क्वायर थीटा बाई वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा, आपको बताना है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये 2015 में पूछा और 2017 में पूछा,
ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो। हाँ, गंदी साइड कौन सी दिख रही है? ये वाली लेफ्ट साइड। तो LHS को लेंगे और सॉल्व करेंगे। चलो वीडियो को पॉज करो। अरे भाई आखिरी क्वेश्चन तो करो, वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो। हो गया? देखो अब हम कर रहे हैं। अभी हम सबसे पहले देखें tan स्क्वायर में कुछ दिया गंदा सा 1 माइनस tan स्क्वायर बाई 1 प्लस tan स्क्वायर, और राइट साइड लाना क्या है हमें? कॉस और साइन लाना है। तो माइंड में क्या आ रहा? tan दिया कॉस और साइन में करना है, tan दिया कॉस और साइन में करना है। बोलो क्या करना? tan को हम साइन बाई कॉस में लिखना। तो देखो वही करेंगे, 1 माइनस यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर टीटा बाई कॉस स्क्वायर टीटा होल बाई 1 प्लस यहाँ पे भी साइन स्क्वायर टीटा बाई कॉस स्क्वायर टीटा। बस tan को साइन बाई कॉस लिख लिए। अभी LCM ले लो, कॉस स्क्वायर टीटा यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर टीटा माइनस साइन स्क्वायर टीटा। यहाँ पे भी LCM है कॉस स्क्वायर टीटा ही बाई कॉस स्क्वायर टीटा प्लस यहाँ प्लस है साइन स्क्वायर टीटा। हाँ, अभी कैसे सॉल्व करेंगे? सेम वही, देखो इसको लेके ऊपर पटकेंगे, डिवाइड हो रहा तो मल्टीप्लाई करेंगे। देखो कॉस स्क्वायर टीटा माइनस साइन, अरे ये तो लाना है कॉस स्क्वायर टीटा माइनस साइन स्क्वायर टीटा। चलो यहाँ तक तो आ गया भाई, कॉस स्क्वायर टीटा, ठीक है, इंटू ये डिवाइड हो रहा था तो इंटू, और इसको उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर टीटा बाई कॉस स्क्वायर टीटा प्लस साइन स्क्वायर टीटा। अभी तो एक चीज़ समझ में आना, साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा या फिर कॉस स्क्वायर टीटा प्लस साइन स्क्वायर टीटा, ये तो 1 है। हाँ, और यहाँ भी कॉस स्क्वायर है, यहाँ भी कॉस स्क्वायर है, ये तो गया तेल लेने। तो बच गया कॉस स्क्वायर टीटा माइनस साइन स्क्वायर टीटा बाई कॉस स्क्वायर टीटा प्लस साइन स्क्वायर टीटा, जिसको अपन लिख सकते हैं 1, ठीक है। तो आपका आ गया कॉस स्क्वायर टीटा माइनस साइन स्क्वायर टीटा, यही है आपका आंसर, ठीक है। तो देखो इतने प्रॉब्लम्स हम करें, हर प्रॉब्लम में बस स्टार्टिंग में हमको थोड़ा सोचना था, ठीक है, कि अगर tan है, कॉट है, सीकेंट है, कोसीकेंट है, तो ऐसे वाले प्रॉब्लम्स में हम उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे और करके करेंगे। तो क्या हमेशा आंसर आ जाता? शायद कभी ना भी आए, ठीक है। तो 99% केसेस में तो हमें आ जाता, 95%, और अगर कभी नहीं भी आया तो उसको हम फिर वापस आएंगे, कुछ और अप्रोच में करेंगे। जैसे कोसिकेंट टीटा प्लस साइन टीटा होल स्क्वायर में हम करे थे, ठीक है, ए प्लस बी होल स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है। तो जब आप सोल्यूशन आप कर रहे हैं, एग्जाम में भी अगर एक एलियन क्वेश्चन आ गया, एक नया क्वेश्चन आ गया, और अगर आप उसका सोल्यूशन आप ट्राई करें नहीं आया, तो फिर वापस जाओ, पहले तो देखो ट्राई करें आपको नहीं आया, फिर आप देखो कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहे आप, ए प्लस बी होल स्क्वायर में -2a भी तो नहीं लिख रहे, तो आप देखो कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही, और अगर कुछ मिस्टेक नहीं है आप अच्छे से देख लिए, उसके बाद कुछ और अप्रोच सोचो, ठीक है। और ये जो हम पढ़े अभी तक, उसी से अगर आप उतना प्रॉब्लम्स अगर आप अच्छे से समझ गए तो ट्रिग्नोमेट्री से आप प्रूफ्स के हर प्रॉब्लम कर सकते हैं, ठीक है। अपने आप पे भरोसा रखो, खुद से बस ट्राई करो, थोड़ा 1-2 प्रॉब्लम्स अपने खुद से करो और पूरा ट्रिग्नोमेट्री पे आपको ग्रिप आ जाती है। और पढ़ाई करते रहो, जरी भी टेंशन मत लो, जितनी भी टेंशन है पूरा उसको प्रैक्टिस में डाल दो, ठीक है। चलो।